ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रेनर कोर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वर्किंग विद चिल्ड्रन। बच्चों के साथ कैसे वर्कआउट करना है, क्या करना है। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के साथ एक्सरसाइज करने के क्या बेनिफिट्स रहते हैं। ये बेनिफिट्स उनको बताना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स कि उनको हम ट्रेन करें, एक्सरसाइज करवाएं। सो कम टू चैप्टर 2 दैट इज़ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, दिस इज ऑन पेज नंबर 17, मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 पेज नंबर 17। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटीज़ चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, वी हैव सीन के फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के बाद ना भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है ना। ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं। आप पूरा दिन अगर कोई एक्टिविटी, जैसे आजकल का टाइम है, वी आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, कुछ खास नहीं करते, रात को नींद भी नहीं आती ढंग से, गहरी नींद, अच्छी नींद भी नहीं आती है। सो कहीं ना कहीं सिमिलर थिंग्स बच्चों के साथ भी होती है। जब बच्चे अच्छे से खेल कूद करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भूख लगने का पैटर्न अच्छा हो जाता है, स्लीप पैटर्न अच्छा होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ आती है, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इन्हीं को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फॉर हेल्थ एंड वेल बींग, बच्चों की हेल्थ और वेल बींग के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है। इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों पे आते ही आते हैं। सेम बच्चों पे आते हैं, बड़ों पे भी आते हैं, हर किसी पे आएंगे। सो जिसकी वजह से ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि हम बच्चों को भी छोटे होते से ट्रेन करें। आई डोंट नो, आप लोगों ने आजकल अगर बच्चों पे ध्यान दिया हो तो बच्चे बहुत छोटी एज में बड़े मोटे मोटे बल्कि हो रहे हैं। छोटी एज में बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। वाई? बच्चे कभी ना, आप 15-20 साल पीछे का अगर थोड़ा सा आप रिवाइव करो या आपके बचपन के रिवाइव करो, मोटे बच्चे होते ही नहीं थे। अपने बच्चे में स्कूल डेज की लाइफ को थोड़ा सा अगर रिकॉल करोगे ना, कि क्लासमेट्स कितने मोटे थे, आपको मोटा बच्चा नहीं मिलेगा। वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम हम लोग के पास ना बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत होती थी। हम लोग बाहर निकल के खेलते थे, घरों के बाहर जाते थे, भाग दौड़ करते थे, खेलते थे। मोबाइल और टीवी इतना नहीं था कि घर बैठ के मोबाइल और टीवी देख रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ नहीं थी। तो जो एनर्जी होती थी वो कहाँ लगती थी? फिजिकल एक्टिविटीज़ में। आज के डेट में क्या हो गया है कि बच्चा घर के बाहर जाना ही नहीं चाहता। वो उसको मोबाइल दे दो, टीवी दे दो, फुल डे हिल सिट अपना घर पे बैठ के मोबाइल और टीवी में लगे रहेंगे। तो अब हो क्या रहा है, वो खाना खा रहे हैं, मोबाइल और टीवी में बैठे हुए हैं, तो दे आर बिकमिंग बल्कि ओबीज। तो बचपन में वो ओबीज होना शुरू हो रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। सेकेंड, उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ, उनकी जो आप कहोगे ग्रोथ और डेवलपमेंट है, वो उस लेवल पे नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं एक्सरसाइज के बच्चों के लिए? तो बहुत सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स दिए, मैं फटाफट आपके साथ स्टडी रीड कर लेता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। हेल्थ बेनिफिट्स में डेवलप फिजिकल स्किल्स सच एज रनिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बॉल स्किल्स, ये स्किल्स इंप्रूव होते हैं। रिड्यूस रिस्क ऑफ ओबेसिटी, मोटापे का रिस्क कम हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ डीजनरेटिव डिजीज, डीजनरेटेड होता है कि कुछ जैसे हड्डियाँ कमज़ोर खोखली होनी, डीजनरेट। एक होता है जनरेट मतलब बनना, ग्रोथ होना, और डीजनरेट उसका ऑपोजिट, वो डिजीज नहीं होंगी। इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, खाएंगे तो एनर्जी अच्छी बनेगी। वेट मैनेजमेंट, स्टिमुलेट बोन एंड मसल ग्रोथ, बोन और मसल ग्रोथ दोनों अच्छे होते हैं। इम्प्रूव्ड ग्रॉस एंड मोटर फिटनेस, मोटर स्किल्स, मोटर में चलने फिरने वाले स्किल्स को अच्छा करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, इन स्किल्स पे अच्छे होते हैं। इंक्रीज्ड कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस इंक्रीज होगा। हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडेंट्स, इन सब की हेल्दी ग्रोथ होती है। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, ठीक है। रिड्यूस इन इंजरी रिस्क, इंजरी होने के रिस्क कम हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड स्लीप, इम्प्रूव्ड पोस्चर, रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, प्रमोट्स हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ जो फिजिकल फॉर्म में दिखती है, डेवलपमेंट जो
हमारे फिजियोलॉजिकल फॉर्म में होती है, साइकोलॉजिकल भी फिजियोलॉजिकल भी। डेवलप एंड मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग, इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग भी इम्प्रूव होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को एक्टिव एक्सरसाइज करनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये थे हेल्थ बेनिफिट्स, दीज आर हेल्थ। सेकंड आता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल। सोशल और साइकोलॉजिकल क्या बेनिफिट्स आते हैं? सो हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप सोशल स्किल्स सच एज शेयरिंग, एक दूसरे का शेयर करना, टेकिंग टर्न्स, अपनी बारी लेना, कॉपरेशन, लर्निंग अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर आना, ये सब चीज़ें आती हैं। इम्प्रूवमेंट इन एकेडमिक एक्टिविटीज़, इवन पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा इम्प्रूव करते हैं बच्चे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन और पिकअप करने का लेवल अच्छा हो जाता है। इम्प्रूव्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? आपस में बातचीत करना, एक सोशल दायरे में रहना। जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनको फिर वो चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं आती। जब आप एक दायरे में काफ़ी लोगों के साथ कंटिन्यूसली रहते हो तो हर एक बंदे को टैकल करना, हर एक बंदे के साथ एडजस्ट करना सीखता है बच्चा। इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स, जो लीडरशिप निकलती है बाहर आती है। सोशल स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। हेल्प चिल्ड्रन टू गेट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एज दे डू थिंग्स विद अदर चिल्ड्रन। लोगों से सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक होता है ना यार, यारी दोस्ती, उसके अच्छे ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो नहीं है, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग बनती है। गुड स्ट्रेस रिलीवर, बच्चों का स्ट्रेस रिलीवर, खेलने से स्ट्रेस रिलीव होते हैं। तो आजकल जो बच्चे खेलते नहीं है तो स्ट्रेस रिलीव कहाँ करेंगे, है ना। मेंटल हेल्थ बेनिफिट होते हैं। ग्रेटर कॉन्फिडेंस, इंक्रीज्ड सेल्फ एस्टीम, इंक्रीज्ड सेल्फ अवेयरनेस, रिड्यूस्ड डिप्रेशन एंड एंजाइटी, डिप्रेशन एंजाइटी रिड्यूस हो जाती है। इंक्रीज्ड एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है तो उसको फॉलो करना सीखना। इम्प्रूव्ड लिसनिंग स्किल्स एंड इम्प्रूव्ड टाइम मैनेजमेंट। तो हेल्थ और सोशल, इन दोनों पे इतने सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। ये बच्चों के साथ साथ बच्चे बड़े सबके साथ आते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को तो इसी एज में जितना ज़्यादा करवाया जाएगा उतना बड़े होके उतना अच्छा से निखर के आता है बच्चा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बेनिफिट्स, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स, एक्सरसाइज कराना इम्पॉर्टेंट है। इवन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग कराना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमने देखा है कि वेट ट्रेनिंग जो है ना, इट शुडंट बी ऑन अ हायर, मतलब हैवी वेट ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। मोस्टली बॉडी वेट ट्रेनिंग या लाइट वेट ट्रेनिंग, ठीक है। और किस एज से? एटलीस्ट 15-16 साल के बाद से। छोटे बच्चों को तो सिर्फ बॉडी वेट, स्क्वाट्स, पुशअप जो भी कर सकते हैं बॉडी वेट करें। और जो एक्सटर्नल वेट्स लेने हैं वो 15 से 16 साल के बाद में हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें कि अब दूसरे वेट्स को भी कर सकते हैं। तो वेट ट्रेनिंग से क्या होगा? इम्प्रूव्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। बच्चों को ज़्यादा अच्छे से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और लिगामेंट्स, टेंडेंस, ये सारे इम्प्रूव हो जाते हैं। एंड्योरेंस अच्छी होगी, बोन्स, हड्डियाँ मजबूत होंगी। रिड्यूस इंजरीज कम होंगी। रेजिस्टेंस के रिड्यूस, मतलब कोई वेट उठाने में ना, कई बच्चे, कईयों को आपने देखा होगा, छोटे बच्चों का वेट उठाने का तरीका थोड़ा वैसा नहीं होता जैसे बड़ों को पता है कि यार कमर से ज़्यादा वेट नहीं उठाना, टांगों से उठाना है ना। ये चीज़ें फिर छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं कि अगर हैवी वेट है तो कैसे तरीके से उठाना है, तो वो वेट उठाते टाइम इंजरी नहीं करेंगे कभी। तो इन सब चीज़ों में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के भी बेनिफिट्स होते हैं। तो गाइस देखा जाए तो ये 2 पेज का जो चैप्टर है, लेकिन डॉटेड पॉइंट्स के अंदर सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स डिस्कस किए गए जो हमें ध्यान में रखते हुए ना लोगों को बताने हैं। जब आप किसी बच्चों को भी ट्रेन करते हो ना, कि बच्चों के सेशन लेने हैं, ये पॉइंट्स निकालो वहाँ से और निकाल के अपने ब्रोशर में डालो कि दीज आर द बेनिफिट्स, ये अच्छी चीज़ें होंगी आपके बच्चों के साथ। उनको ये ग्रुप एक्टिविटीज़ में डालो, तब जाके वो बच्चे, वो पेरेंट्स उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो ये बहुत अच्छी एक तरह से पॉइंट्स हैं जो आपको मार्केटिंग करने के लिए भी काम आएंगे, ठीक है। चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, दोनों के साथ आएंगे। आप इन पॉइंट्स को बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हो मार्केटिंग स्किल्स में। क्लियर है? सिंपल था। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 3, लेजिस्लेशन एंड रेगुलेटरी। तो इंडिया में वैसे तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इस चीज़ को पहले नहीं था, बट आजकल फिर भी करते हैं। लेजिस्लेशन मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है बच्चों के साथ डील करने में। पहले तो पेरेंट्स बड़े ना ओपनली कहते थे कि बच्चा आपके हवाले कर दिया है, स्कूल में टीचरों के हवाले कर देते थे, आप
चाहे मारो चाहे प्यार से करो, जैसे पढ़ाना है पढ़ाओ, जैसे खिलाना है खिलाओ। तो बड़ा टीचर्स के पास भी डंडे वंडे अच्छे होते थे, मार वार के डर से भी ना बच्चे पढ़ लेते थे। आजकल क्या हो गया है, आजकल भाई साहब बच्चे को डांटा किसने, कौन सी टीचर ने डांटा, मैं देखता हूँ जिन स्कूल जाके शिकायत होती है, हाथ किसने लगा। बच्चों को हाथ लगाना भी आज की डेट में यू कैन नॉट टच चिल्ड्रन, बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते। 2 रीजन, एक आपने मार पिटाई कर रहे हो बच्चों के साथ तो वायलेंस है, और वैसे हाथ लगा रहे हो बैड टच कर रहे हो तो भी दिक्कत है। तो ये भी बैड टच भी बच्चों को आजकल स्कूल में बड़ा सिखाया जाता है, ठीक है, कि मतलब गलत तरीके से बच्चों के साथ कोई बिहेव ना करे। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान में रखना है। नो डाउट एज अ ट्रेनर एज अ कोच आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कई बार बंदा ना, मैं कहूँगा गलत इंटेंशन से नहीं, बट वैसे ही किसी के कंधे पे वेरी गुड शाबाश बेटा शाबाश, हम बंदा अपनी तरफ से उसको मोटिवेट ही कर रहा है, लेकिन देखने वाले को कोई ऐसा लगे यार बैड टच कर रहा है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी कंडीशंस को देखते हुए कि ये चीज़ें सामने मतलब फील ही ना हो कभी किसी को, तो एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे रह के हमें बच्चों के साथ काम करना है। तो गाइज बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। छोटे बच्चे को थोड़ा सा डांट दो ना तो बच्चे डर जाते हैं, कई बार भी ढंग से सामने नहीं आते, सामने बात नहीं करते, या एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेते, भागते हैं, ठीक है। बच्चों को जैसे एक को आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, एक को अच्छे से नहीं कर रहे, तो वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है बच्चों के अंदर। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स जो बच्चों के साथ हमें अच्छे से डील करने हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे इन चीज़ों में मतलब बैड फील ना करें कभी भी। तो क्या क्या होता है ड्यूटी ऑफ केयर, सबसे पहले जी हमें यही ध्यान रखना है कि हम कोई भी गलत तरीके से बच्चों को डांटें मारें ना। उनके कॉन्सेप्ट को, हर एक बच्चे की ना एबिलिटी अलग होती है, कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई लेट पिक करता है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग को काम करना है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। हम बच्चों के साथ उसके अकॉर्डिंग काम करें। एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल मतलब होता है जैसे रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फेयरनेस, ठीक है ना। बच्चों को भी, बच्चे ऑल्सो डिमांड रिस्पेक्ट। आप बच्चे को कभी डांट के देख लो और उसी बच्चे को बड़े प्यार से आप मैनेज कर सकते हो, कई बार बहुत बात मान जाते हैं। सो रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, फेयरनेस, सूटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयट नहीं करना, ये सारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखना है आपको बच्चों के साथ काम करते हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर वही सब चीज़ें आती है कि हम वर्बल अब्यूज़ ना करें, फिज़िकल अब्यूज़ ना हो, फिज़िकल मारपीट ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि ये चीज़ें हमें बच्चों के साथ नहीं करना। छोटे बच्चे हैं वैसे भी, मतलब आई फील कि हर एक बच्चे का ना एक अपना टैलेंट होता है, यूनिक टैलेंट होता है सबके अंदर। कोई फिज़िकली बहुत अच्छे होते हैं, कोई आर्ट कल्चर, कोई थॉट प्रोसेस कईयों का बहुत अच्छा होता है। तो आपको ना एनालाइज करना आना चाहिए कौन किस चीज़ में अच्छा है। अकॉर्डिंगली अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए 10 के 10 बच्चे आए हैं, 10 के 10 बच्चे फिजिकल के लिए नहीं बने, मतलब स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने, आई वुड से स्पोर्ट्स के लिए नहीं बने, बट उसमें 4 स्पोर्ट्स वाले हैं, 2 इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत अच्छा सोच विचार बहुत अच्छी करते हैं बट भाग दौड़ में वीक है, 1-2 वो हैं जो आर्ट साइड वाले टाइप होते हैं कि आर्ट क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। तो आपको सबको एक्टिविटी तो करानी है ताकि उनका फिजिकल फिटनेस, उनकी स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, बोन, ये सब चीज़ें अच्छी हों। लेकिन वी डोंट वांट कि उनको डांट के पुश किया जाए। जो अच्छा कर रहे हैं, टॉप के 4 हैं, उन पे ठीक है, यू डू बेटर, उन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन दे दी, बाकियों को भी मोटिवेट करते रहे, वेरी गुड बेटा, जितना होता है करो, शाबाश, करो। उस तरीके से हमें लेके चलना है सबको। प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए, अब प्राइवेसी इसमें वो चीज़ें हैं जैसे कोई टॉप वाला बच्चा है और कोई बेचारा नहीं आ रहा, 10th नंबर वाला बच्चा है, तो कई जगह पे ना हम लोग उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए, यार ये टॉप में आया है तू क्या कर रहा है। कुछ चीज़ें प्राइवेट रखनी चाहिए कि ठीक है ही इज़ डूइंग गुड फाइन, पेरेंट्स के साथ भी मोटिवेट कर दिया, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइवेसी काफ़ी चीज़ों में आती है। सो उसका ध्यान रखते हुए काम करना है बच्चों के साथ। देन प्री स्क्रीनिंग, बच्चों की प्री स्क्रीनिंग मतलब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उनकी फिजिकल फिटनेस और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। कैसे? तो प्री स्क्रीनिंग में क्या क्या आएगा? मेडिकल हिस्ट्री, कि इज ही मेडिकली फिट, ही और शी जो भी है, इज ही मेडिकली फिट। एक्सरसाइज हिस्ट्री, क्या पहले कुछ एक्सरसाइज की थी या अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शनल लिमिटेशन, कोई फंक्शनल लिमिटेशन तो नहीं है, भाग दौड़ हाथ पैर में कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है। मेडिकेशन, कि कोई दवाई चलती हो, छोटे बच्चे हैं मेडिकेशन में हो। लाइफस्टाइल,
एग्जामिनेशन, लाइफस्टाइल कैसा है, सिर्फ सेडेंट्री है कि बैठ के खाता रहता है, वीडियो गेम खेलता रहता है, या ही इंडल्जेस हिमसेल्फ इनटू एक्टिविटीज़ करने में एक्साइटेड रहता है ना। फिटनेस गोल, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से ना अपना गोल पहले ही छोटे होते हैं, उनको बड़ा अच्छा पता होता है मेरे को ये करना ये करना, तो ऐसे क्या उसका फिटनेस गोल क्या है, सिर्फ फिटनेस है या ही वॉन्ट्स टू गो इनटू स्पोर्ट्स, ही वॉन्ट टू अचीव सम लेवल, वो फिटनेस गोल पता करना है आपको। सो ऑल दिस फैक्टर्स प्री स्क्रीनिंग के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कई बार बच्चा ना आपके साथ इतना ओपनली बात नहीं करेगा, बट पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से जानते हैं बच्चों को, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको इन चीज़ों के बारे में बता पाते हैं। ओके, देन मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, आपको ये पता होना चाहिए कि यार बच्चों के साथ कौन से मेडिकल प्रोफेशनल्स, हालांकि ये काम ज़्यादा पेरेंट्स का होता है, ठीक है ना, कौन से डॉक्टर्स को दिखाना है, किसके पास लेके जाते हैं, ये पेरेंट्स का होता है, बट स्टिल आपको भी पता होना चाहिए कि यार बच्चों को कोई दिक्कत है कैसे, तो ये सारे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो सेम मतलब बड़ों के साथ भी होते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि हेल्थ और मेडिकल के लिए आप उनके पेरेंट्स को सजेस्ट करो कि आपके फैमिली डॉक्टर, बिकॉज दे नो द बेटर हिस्ट्री ऑफ द चिल्ड्रन, आप उनसे टाइम टू टाइम चेकअप कराइए। एक्सरसाइज कराने से पहले आप वहाँ से एक बारी हमें वो ला के दीजिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि इज़ ऑल फाइन एंड वी कैन गो हेड विद दिस गाय। बिकॉज आई हैव सीन एक रिसेंटली हमने सुना था एक बच्चा बचपन से बहुत अच्छा एक्टिविटी करता था, सब कुछ एक्टिविटीज़ के नाम पे बहुत अच्छे थे, बट सडनली कहाँ से दैट चाइल्ड डेवलप्ड अ होल इन द हार्ट, और कुछ ही टाइम में शी जस्ट वेंट। तो पेरेंट्स के लिए तो एक बहुत ट्रेजिक वो हो जाता है, बिकॉज पता ही नहीं है आज तक कि उसके हार्ट में होल था। तो डॉक्टर्स के साथ ये काम करना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं कहता हूँ 100 में से एक बच्चे का भी पता लग गया तो उसकी जान बच जाएगी ना, आप उस तरीके से उसके साथ काम करोगे। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गेट अ NOC फ्रॉम अ डॉक्टर कि चाइल्ड इज़ फिट, उसका एक पूरा आप फिटनेस का क्या कहते हैं एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवा लो सेफ्टी के लिए, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो गाइज ये सारे फैक्टर्स, रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा ना बता नहीं पाता, उसको नहीं पता होता कि पेन है क्यों है कैसे है। डॉक्टर्स जो बेसिकली उनको एग्जामिन करते हैं या बचपन से जिनके पास उसकी चाइल्ड हिस्ट्री है वो ज़्यादा अच्छे से हमें बता पाते हैं। सो बेनिफिट्स को ध्यान में रखना है कि दीज आर द बेनिफिट्स जिसकी वजह से बच्चे अच्छा परफॉर्म करें फ्यूचर में। एंड सेकेंडरी कि कुछ रूल रेगुलेशंस, कुछ लेजिस्लेटिव चीज़ें हैं जिसका ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ वर्कआउट कराना है। जैसे अब्यूज़ नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है, बच्चों के साथ फिजिकल अब्यूज़ नहीं होना चाहिए, वर्बल नहीं होना चाहिए, बैड टच नहीं होना चाहिए बच्चों को। इन सब चीज़ों को बच्चे से दूर रखे और उसको रिस्पेक्टफुल इक्वलिटी तरीके से उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, दीज आर ऑल स्मॉल चैप्टर्स जो बेसिकली हमें ना पता होती है चीज़ें, इस जस्ट के एक तरह का ना रिवाइव हो जाती है दिमाग के अंदर कि कैसे आप लोग बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी वर्कआउट करेंगे। तो गाइज कुछ रिस्क्स हैं कॉन्ट्राडिक्शंस टू एक्सरसाइज। ये रिस्क और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, ये बेसिकली किसी को कोई प्रॉब्लम है जिसको एक्सरसाइज नहीं करानी, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जिनको एक्सरसाइज नहीं करानी, जो एक्सरसाइज में ना आए। जैसे मैंने बताया जिस बच्चे के हार्ट में होल हो, वो कुछ भी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा करेगा, हार्ट ज़्यादा पंप करेगा तो ब्लड लीक हो जाएगा ना उसमें से। तो देयर आर कॉन्ट्राडिक्शंस टू सम डिजीज़। ये कल स्टार्ट करते हैं, दीज आर 2 स्मॉल चैप्टर्स जिनको हम लोग कल कंटिन्यू कर लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन, इट्स अ 1 पेज चैप्टर, एंड फिटनेस टेस्ट कि बच्चों के साथ क्या फिटनेस टेस्ट लिए जाए। इन दोनों चैप्टर्स को और टॉपिक्स को हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉर टुडे ओनली आप लोग सिर्फ बेनिफिट्स को स्टडी करो एक बार, जस्ट गो थ्रू द बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स थे, एंड लेजिस्लेशन रेगुलेटरी रूल्स बच्चों के साथ काम करने के लिए क्या क्या है, ठीक है जी। आई होप थिंग्स आर क्लियर। एनीवन विद एनी डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। चंदन तेरे हेडफोन पे किसकी नज़र थी? सौरभ की? सौरभ चमकती चीज़ों को पकड़ लेता है फटाफट। Yes, sir. Sir, with me.
हाँ जी, आपकी तबीयत कैसी है सर अभी? ओके। तबीयत ठीक है। अबे दांत दर्द है, दांत का क्या है, वो चलता रहता है साला। एक तो इस टाइम डॉक्टर के पास जाने से भी डर लगता है, कोई जी सर। स्पेशली डेंटिस्ट के पास। नहीं सर, वो काफी डेंटिस्ट भी डरते हैं, डेंटिस्ट डरते हैं, मुंह खोल के बैठे हैं, मुंह में काम करना है। नहीं ना, डेंटिस्ट के पास सर जाने से वो मेरे को डर लगता है। दांत कोई मतलब दांत में जूं कुछ कर रहा है ना, मेरे को तो बड़ी वो लगती है। मतलब मैं झेल लेता हूँ कि भैया झिल जाए पेन, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना। जी सर। किसका किसका छोटू हंस सर रहा आजकल है? क्लास नहीं होती सर, 12 बजे वाली क्लास नहीं हो रही सर आजकल। गाइस 12 बजे वाली क्लास तो आप लोगों ने लेनी है। आप लोगों में से आधे सर वही तो सर। आधे तो ऐसे हैं जो सिर्फ बैठ के देखने में पसंदीदा है, बैठ के देखेंगे सर, कराएंगे, करना कराना नहीं है। वो देख पूरा। बिल्कुल, ये अपना स्टैंडर्ड है सी पंजाबी। वो क्लासेस का एक्चुअली मोटिव क्या था कि आप ऑनलाइन आके कैसे सेशंस लो, ठीक है, ऑनलाइन सेशंस कैसे लेने Yes, हैं। sir. जब तक आपने एक भी सेशन नहीं लिया होता Yes, ना, तो sir. कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इसलिए वो एक दो सेशन इसलिए करवाए थे कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए आप लोग को कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। और फिर अब आपका काम है कि आप मेरे को बताओ कि सर मैंने एक नया पैटर्न बनाया है, मैं क्लास लेना चाहता हूँ, तो उस दिन 12 बजे क्लास रख लेंगे। जिस दिन आपको लगे कोई अच्छा पैटर्न बनाया है, जब आप काम करोगे ना कभी पैटर्न बनाने पे, आप खुद एक्साइटेड होगे कि सर एक क्लास लेनी है। अभी क्या था, अभी मैं पुश कर रहा था, मैं धक्का दे रहा था, तो मेरे को एक फील हुआ, मैं कहा यार अभी मैं धक्का दे रहा हूँ, बट आगे से पैशन नहीं आ रहा। अब आप वहाँ से पैशन आना चाहिए। जैसे सौरभ पूछ रहे हैं ना 12 बजे क्लास नहीं हो रही, सौरभ इंटरेस्ट मज़े ले अच्छे लग रहा होगा उसको क्लास में। तो ऐसे ही आप लोग मेरे को बोलो Yes, जी sir. सर म्यूज़िक पे मैंने ट्राई कर लिया है, 1 घंटे का आधे घंटे का सेशन, आई वांट टू टेक दिस सेशन। तो ये आप लोग सेशन बनाओ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो और फिर अपने क्लाइंट्स के साथ करो। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग आपके Yes, साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई किसी का सेशन तैयार हो बता देना, फिर रख लेंगे 12 o'clock। ओके गाइस, सो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं। हाँ जी, इवनिंग टाइम रख सकते हैं।